कि सिर्फ 2 राज्यों में नहीं जाने वाला है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट के माध्यम से जिस तरीके हर वर्ग के लिए काम किया है निर्मला सीतारमण जी ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एक सशक्त बजट, युवाओं के बजट, महिलाओं के बजट, गरीबों का बजट, और मनरेगा के बारे में बातचीत चल रहा था। मनरेगा में 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाए गए इस बजट में, जरा देख लीजिए, पढ़ के पूरा पढ़ लीजिए। इसलिए अंतिम व्यक्ति हो और हम लोग संसद में बैठे हुए सब लोग हैं, सबके लिए नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट में काम किया है। मेरे अध्यक्ष जी, मैं मानता हूं मोदी जी के नेतृत्व में जो काम शुरू हुआ 2014 में और अगले 2047 तक एनडीए का गवर्नमेंट रहते हुए देश को दुनिया के नंबर 1 इकोनॉमी और देश को एक नया ऊंचाई देने का काम जो रविंद्रनाथ टैगोर ने सोचा था, जो स्वामी विवेकानंद ने सोचा था, अभी दादा को अच्छा लगा टैगोर आया दादा। मैं बताता हूं, बंगाल में, हमारे बंगाल में सतीदाह प्रथा का सदस्य प्लीज, बंगाल में माननीय सदस्य मीसा जी, आप सदन के नेता, भाषण दे लेना। बैठे बैठे टिप्पणी बहुत कर रही हो, आज भाषण में नाम नहीं देती हो अपना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक बात आपको बताना चाहता हूं। जवाब नहीं देंगे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक के नाते जाना जाता है, कुसंस्कार को खत्म किया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को विधवा विवाह के लिए जाना जाता है समाज सुधारक के नाते। राजा राममोहन को जाना जाता है समाज सुधारक के नाते, क्योंकि सतीदाह प्रथा रद्द किया है। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री से आर्थिक सुधार नहीं किया, समाज सुधारक के नाते भी काम किया। उन्होंने भी 3 तलाक खत्म करके समाज को सुधार के रख दिया मैंने। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से आर्थिक सुधार नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाज सुधारक के नाते भी काम करके इस देश के समाज को सुरक्षित रख के दिखाया। स्वच्छ भारत की बात, शैलजा दीदी स्वच्छ भारत की बात कर, स्वच्छ भारत, इस स्वच्छ भारत के कारण से आज हम भारत के लोगों का एक स्वभाव बदला है। मैं भी छोटा रहा तो बस से जाता था तो बिस्किट खाया तो बाहर ही फेंकना जरूरी, मां शिक्षा दे, बाहर फेंको, बस में मत रखो। आज मैं जब देखता हूं कोई बच्चे गाड़ी में जाता है, रास्ते में चलता है तो कुछ भी रास्ते में नहीं फेंकता है। और नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मानसिकता कारण से पूरे समाज में परिवर्तन हुआ है। और साथ ही साथ स्वच्छ भारत वही नहीं है, डिजिटाइजेशन है। स्वच्छ भारत के माध्यम से करप्शन को खत्म किया है और करते रहेंगे नरेंद्र मोदी, और उससे बड़े मात्रा में भारत के लोगों को लाभ हुआ है। स्वच्छ भारत सिर्फ झाड़ू मारना नहीं, स्वच्छ भारत करप्शन को खत्म करना है। और नरेंद्र मोदी जी ने करप्शन खत्म करके एक नया आयाम कायम किया है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को सपोर्ट करता हूं, समर्थन करता हूं, और इतना बेहतरीन बजट के माननीय प्रधानमंत्री और निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबको धन्यवाद। श्री वीरेंद्र सिंह जी। आज मैं सदन में माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसका विरोध करने के लिए इसलिए खड़ा हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो संघीय ढांचा इस देश में बना था, सारे प्रदेशों में उनकी आबादी, उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार सबको बजट का आवंटन होता था। लेकिन ये बजट माननीय मंत्री जी ने के